हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो आज का टॉपिक हमारा जो है वो होने वाला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक से आप लोग का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी बेस पे होगा, आप लोग कर ले जाएंगे। अगर थोड़ा भी इसका और कंसेप्ट अगर आप पढ़े तो कर ले जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन मैक्सिमम आप लोग को इसका कम्युनिकेशन के कंसेप्ट आते होंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और ये टॉपिक आपका पेपर फर्स्ट में भी हेल्प करेगा क्योंकि ये मिलते जुलते हैं बस। कम्युनिकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा इसमें क्या होंगे कि कम्युनिकेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या इंपॉर्टेंस है, और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बट है वही कम्युनिकेशन, सब तो कम्युनिकेशन तो एक ही होता है। तो उसका प्रोसेस, उसके स्टेप्स, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या फैक्टर्स है, ये सब पढ़ेंगे आज डीप में अच्छे से और थोड़ा जल्दी टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट बी एनी वन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कुछ भी हो, तो आप अगर सोचिए क्या बिना कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है बिना कम्युनिकेशन के? नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के वो नहीं रन कर सकता, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए और अपने गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे फीडबैक होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या हमारा पर्पज़ है, हम इन्वायरमेंट से कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के हम नीड्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो इफ़र्ट है उसका क्या इफ़ेक्ट है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट में, सोसाइटीज़ में। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक होना भी ज़रूरी है, सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली चेंज विद द इन्वायरमेंट। So let's start the communication. So first one is the significance. What is the significance of communication? So देखिए, इसमें क्या है कि हम कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप लगता है कि एमसीक्यू में आ सकते हैं, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, अदरवाइज विल एक्सप्लेन इन इजी वे। सो significance of communication. Communication is an important principle of organizations and it is essential for realizing its objective. सो हियर बताया गया है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है। लाइक हियरार्की, अथॉरिटी, ये सब कंसेप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक इनके तरह कम्युनिकेशन भी एक क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और थ्रू भी, और इसी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए मिलेट, तो मिलेट ने क्या बोला है? मिलेट हमारे क्या है, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला है कि मिलेट डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज द ब्लड स्ट्रीम। देखिए ये सब चीजें जो है ये सब एग्जाम में आते हैं कि ब्लड स्ट्रीम किसने बोला है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। मिलेट डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो हमारे मिलेट जी है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर है, उन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन को बोला कि ब्लड स्ट्रीम है। जैसे कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, सर्कुलेट करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को मतलब सर्कुलेट मतलब एग्जिस्ट रन करने के लिए कम्युनिकेशन होना है। दैट्स वाई एक कंपेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन को ब्लड से। कौन? मिलेट जी। ये पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। एंड नाउ सी, अकॉर्डिंग टू पिफिनर, कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अब पिफिनर ने बोला कि कम्युनिकेशन क्या है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को याद ही होना चाहिए सब कंसेप्ट, और किसके द्वारा कहा गया है। बेसिकली ये पूछेगा कि किसने बोला है हर्ट ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन को हर्ट ऑफ मैनेजमेंट किसने बोला है? तो पिफिनर ने। ब्लड स्ट्रीम किसको बोला है, किसने बोला है? मिलेट ने। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिकली यही सब आएगा। क्योंकि नॉर्मली तो कम्युनिकेशन सभी लोग जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग थॉट्स, ओपिनियन, आपको सभी पता है कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। बट इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर रेफरेंस से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप
पीएचडी लेवल, नेट, जेआरएफ लेवल का पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें स्कॉलर्स के व्यूज भी पढ़ने हैं कि कम्युनिकेशन को लेके स्कॉलर्स के क्या व्यूज है और कम्युनिकेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसके इफेक्टिव रन के लिए। तो ये सब चीजें पे थोड़ा हम फोकस करेंगे। एंड नाउ सी चेस्टर बर्नार्ड रिमार्क द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज टू डेवलप एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बर्नार्ड जी ने बोला कि जो पहला फंक्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव का वो क्या है कि एक डेवलप एंड मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को बनाए रखना। देखिए अब चेस्टर बर्नार्ड जी ने बोला कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसका पहला काम होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करे, डेवलप करे और उसको क्या करे, मेंटेन करे। ही कॉल्ड इट द फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी। देखिए कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी होता है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर गुड कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन फॉर साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए साउंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए साउंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसिकली आप लोग को पता है, बट उसमें अगर साउंड जोड़ दिया जाए कि साउंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ए साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर एफिशिएंसी एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। तो देखिए अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अगर अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, एफिशिएंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। बट साउंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा क्या है, कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। नाउ सी टेरी ऑब्जर्व्ड कम्युनिकेशन सर्व एज द लुब्रिकेंट फोस्टरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए ये सब चीजें क्या है, बेसिकली स्कॉलर ने क्या किया है, तो उसको कंपेयर किया है, अलग अलग क्वेट्स दिए हैं कि टेरी ने बोला कि जो कम्युनिकेशन क्या है, लुब्रिकेंट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। नाउ सी द डेफिनेशन। देखिए आप इस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन पढ़ेंगे बाय डिफरेंट स्कॉलर को। अब देखिए सब भी आते हैं कि स्टेटमेंट में दे देगा कि किसका स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन को लेके, तो इसमें आपको स्कॉलर को बताना है कि ये स्टेटमेंट बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए ए स्कॉलर ने दिया है। तो सो सी द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस से। देखिए लैटिन वर्ड कम्युनिस से क्या है, हमारा कम्युनिकेशन डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉमन। हेंस कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और कम्युनिस्ट से डिफाइंड है और उसका मतलब होता है कॉमन। तो देखिए जो मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूं तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज, और उतना ही आएगा, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं जितने चीजें हाईलाइट करूंगा बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और मैक्स वही आएंगे आपको, 99% उससे ज्यादा आएगा नहीं कम्युनिकेशन को लेके। सो देखिए जो हमारा कम्युनिकेशन है उसका आइडिया में लगा कि लैटिन वर्ड है एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द कम्युनिस्ट विच मींस कॉमन, हेंस कम्युनिकेशन मींस शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू किथ डेविस। किथ डेविस के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए सब स्कॉलर हैं यहाँ पे, बेसिकली बहुत सारे स्कॉलर हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूंगा। देखिए किथ डेविस ने क्या बोला, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए यही हुआ बेसिकली कम्युनिकेशन को किथ डेविस ने बोला है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब आपको अगर कुछ अपना शेयर करना है, थॉट शेयर करना है, कुछ चीजें बताना है, तो उसको आप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने ओपिनियन को, तो यही हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। एंड नाउ सी न्यूटन एंड समन ने क्या बोला है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। देखिए मतलब तो कम्युनिकेशन का वही है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और अदर्स, बट क्या है कुछ स्कॉलर अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, तो बस यही है, बाकी तो मतलब सबका सेम ही है। एंड नाउ देखिए इसमें बहुत सारे स्कॉलर हैं, आपका काम है कि आप सारे स्कॉलर्स के स्टेटमेंट एक बार अपने खुद से पढ़े बुक से। जैसे AM लक्ष्मीकांत की बुक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट AM लक्ष्मीकांत की बुक तो होनी चाहिए। और मोहित भट्टाचार्य, न्यू वर्जन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोहित भट्टाचार्य एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बाई प्रसाद एंड प्रसाद, ये 3 बुक तो आपको होना ही चाहिए। और उनमें से भी अगर 3 में भी अगर डाउट है तो M लक्ष्मीकांत तो जरूर है, मस्ट है। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे, जहां भी आप मांगो वहां कर दूंगा, इसमें डाउट मत रखिएगा। कोई सा भी मोहित भट्टाचार्य का अगर वो सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भी मिल जाएगा, तो आप लोग बस पढ़िए, और बाकी रिसोर्स के लिए आप मेरे से मांग सकते हो, कोई भी रिसोर्सेस सॉफ्ट कॉपी में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट आप लोग पढ़िए, ट्राई कीजिए।
तो खुद से जो स्टेटमेंट है बाकी सब उसको आप लोग खुद से पढ़िए, बट मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। बट क्या है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा फिक्स तो नहीं है किसका पूछेगा, बट प्रोबेबिलिटी जैसा होता है कि कुछ पढ़ने के बाद आइडिया लग जाता है। आप प्रैक्टिस से एग्जाम देंगे 2-4 बार तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स ये पूछेगा। तो जैसे कि अभी मिलर जी का है, देखिए मिलर जी का ये स्टेटमेंट है। मिलर जी ने कम्युनिकेशन को बताया, कम्युनिकेशन इज द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड पर्पज। देखिए मतलब वही है कि आप यहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए शेयर, और कोई अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर करना ही कम्युनिकेशन है, मिलर जी ने बोला। तो देखिए कुछ यूनिक टाइप का लग रहा है ना, तो ऐसे ही यूनिक टाइप के एग्जाम में भी आते हैं। तो आप लोग अब सारे जितने भी स्टेटमेंट है वो खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब जो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, जो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है और एक कंसेप्ट बेस है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद जाके आप ट्राई कीजिएगा एमसीक्यू। बहुत इजीली आप सारे एमसीक्यू कर ले जाएंगे कम्युनिकेशन के। सो नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ organizational communication. So organizational communication has a three aspect, means three type. That is internal communication, sorry, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है, थ्री टाइप के हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा ये तीनों को ऐसे पॉइंट वाइज बना के, कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के थ्री टाइप है, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो अब देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए पहले तो दो वर्ड आप समझिए, ऑर्गेनाइजेशन अब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है और इम्प्लॉय क्या होते हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस पर टॉप मैनेजमेंट बैठे होंगे जो लोग, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उनको ऑर्गेनाइजेशन से बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, मैनेजमेंट बोल सकते हो। और जो उसमें इंप्लॉय होंगे उसके लोअर लेवल पे उनको बोला जाएगा बेसिकली इंप्लॉय, उनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट्स को। तो इस दोनों टर्म में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए, अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन और इंप्लॉय के बीच होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय के बीच होता है, वो क्या होता है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे आपका मैनेजमेंट से हमारा एम्प्लॉय कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो क्या हुआ, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड अक्रॉस। अब जो इंटरनल कम्युनिकेशन आपका, इसमें भी आप तीन टाइप के हो गए, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है आपका इसमें भी आपका थ्री टाइप के हो गए, दैट इज अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड क्रॉस। अब देखिए जो हमारा डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन है, बेसिकली देखिए जो इंटरनल कम्युनिकेशन मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंप्लॉय के बीच रिलेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा उनके बीच, तो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। बट इंटरनल कम्युनिकेशन हमारा अभी उसके बाद तीन टाइप का हुआ, अपवर्ड, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा इंप्लॉय से, तो हमारा क्या हुआ, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। सेकेंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, सॉरी देखिए अपवर्ड में क्या होगा, इंप्लॉय मैनेजमेंट से करेगा, मतलब कि सबॉर्डिनेट सीनियर से कर रहा है, तो मतलब कि कम्युनिकेशन फ्लो ऊपर की ओर हो रहा है, तो क्या होगा अपवर्ड। और वहीं मैनेजर हमारा सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का नेचर कैसा है, वर्टिकल, वर्टिकल नेचर। तो इसको बेसिकली वर्टिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। एक क्लियर हो गया आपको, डाउनवर्ड अपवर्ड क्या हुआ कम्युनिकेशन। अब देखिए अब एक हुआ क्रॉस कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन इज क्रॉस कम्युनिकेशन भी होता है। तो क्रॉस कम्युनिकेशन क्या हुआ, जब सेम लेवल की इंप्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा होगा क्रॉस, और इसका नेचर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नेचर होगा। तो यही बेसिकली देखिए हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन आप समझ लीजिए कि जो रिलेशनशिप होगा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच, तो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन होगा के द्वारा होगा। और बेसिकली थ्री टाइप के होंगे, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड अक्रॉस। डाउनवर्ड अपवर्ड हमारा बेसिकली वर्टिकल नेचर का होगा, अक्रॉस एंड हॉरिजॉन्टल नेचर का होगा। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन का और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगा, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आउटसाइड कम्युनिकेट कर रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब कि कोई पब्लिक के साथ कोई मतलब डील हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा है, तो हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन। ये देखिए जो अमॉन्ग एम्प्लॉय के बीच, अगर अमॉन्ग एम्प्लॉय के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा हमारा इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखिए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा इस पैसेज में है। तो आइए इस पैसेज को देखते हैं एक बार। देखिए ऑर्गेनाइजेशन
communication is has three aspects, that is internal communication, external communication and interpersonal communication. Internal communication is concerned with the relationship of the organization with its employee. It can be upward, downward and across, which I have explained you. Now see, upward communication is concerned with the employees relationship with the management. देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन का क्या है कि जो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा मैनेजमेंट के द्वारा. देखिए एम्प्लॉय नीचे मतलब कि सबऑर्डिनेट हुए, मैनेजमेंट ऊपर हुए, तो उनका रिलेशन जो होगा हमारा क्या होगा, अपवर्ड होगा. नाउ सी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद मैनेजमेंट रिलेशन विद एम्प्लॉय. अब डाउनवर्ड में क्या होगा कि जो मैनेजर का होगा एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप, तो हमारा डाउनवर्ड हो गया. एंड द फॉर्मर कंसिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड वर्क प्रॉब्लम्स. देखिए जो हमारा पहला होगा, फॉर्मर होगा पहला वाला, वो क्या होगा बेसिकली, किससे रिलेट कर रहा है, हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड वर्क प्रॉब्लम, इस सब चीज को. देखिए अगर हमारा एम्प्लॉय क्या होगा, कुछ उसको वर्क में इशू हुआ, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो अपने टॉप मैनेजमेंट से बात करेगा, तो बेसिकली कम्युनिकेट करेगा. तो वही हुआ बेसिकली, एग्जाम्पल दिया है. और उसके बाद जो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस. अब देखिए हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, एम्प्लॉय को डायरेक्शन देगा, ऑर्डर देगा कुछ चीज करने के लिए, तो ये बेसिकली देखिए कम्युनिकेट करेगा. तो ये हमारा क्या हुआ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. और नाउ देखिए एक क्रॉस कम्युनिकेशन क्या है, एक क्रॉस कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन को इक्वल अथॉरिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेम एम्प्लॉय. Thus, unlike the upward and downward communication, which are vertical in nature, the cross communication is the horizontal in nature. Now see the external communication. External communication deal with the relationship of the organization with the public, means outside the organization. Hence, it is known as a public relation. देखिए जो हमारा external communication है उसको public relation भी बोलते हैं. Interpersonal communication is concerned with the relationship among employees, जो कि मैं आप लोगों को सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं. नाउ सी द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए अब कम्युनिकेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय ए है और यहाँ पे एम्प्लॉय बी है. अगर इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो कुछ मीडिया फॉलो करेगा. कैसे किया जा रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा स्पेस में क्या है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हुआ, स्पेस से मीडिया हुआ. अब इसमें बताया जाएगा जो मीडिया में कि किस मीडिया के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बेसिकली उस पर हम फोकस करेंगे. नाउ सी, media of the communication are the three types, namely audio, visual and audio visual. अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा दो लोग खड़े हैं, तो अगर हम उनको अगर इशारे से ऐसे हाथ हिला के बोल रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, विजुअल. अगर उनको हम जोर से चिल्ला के साउट कर रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, ऑडियो हुआ. अगर हम उसी के साथ अगर जोर से चिल्ला रहे हैं, साउट कर रहे हैं और हाथ भी हिला रहे हैं, ओए हेलो ऐसे करके बुला रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, ऑडियो विजुअल हुआ दोनों. तो बेसिकली क्या हुआ, एक प्रकार से मीडिया हुआ, मतलब कम्युनिकेट करने का. Now see, audio media is conference, interviews and so on. देखिए अब यहाँ पे ऑडियो मीडिया का यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा, इंटरव्यूज वगैरह होगा, कुछ ऐसे होगा मान लीजिए. और जो मैंने एग्जांपल दिया बुलाने का वो सब एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. नाउ सी, विजुअल मीडिया कंप्राइजेस सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चोरियल फॉर्म्स एंड अदर्स. देखिए ऑडियो तो आपका हो गया, आपने मतलब कि साउट करके या तो बोल के डायरेक्टली बोल के जो चीजें किया ऑडियो हो जाएगा. और विजुअल, देखिए विजुअल का क्या हुआ, मतलब कि आपको दिखा रहे हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए हम ऑर्गेनाइजेशन में हम लेटर कुछ हमारे गाइडलाइन पास करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पास करने हैं, तो वहाँ पे हमने एक नोटिस जारी कर दिया और वो नोटिस को क्या किया, सर्कुलेट कर दिया. तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से कम्युनिकेशन ही तो हुआ. मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट कम्युनिकेट करना चाहता था, अपने ओपिनियन थॉट्स को शेयर करना चाहता था, उसको बेसिकली उन्होंने लेटर में, नोटिस में क्या किया, शेयर किया. तो हमारा क्या हुआ, विजुअल हुआ, विजुअल मीडिया हुआ. एंड ऑडियो विजुअल मीडिया इज टेलीविजन, साउंड, मोशन, पिक्चर्स एंड सो ऑन. अब यही देखिए ऑडियो विजुअल है तो उसमें मतलब कि वॉइस भी होगा और इंडिकेशन होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारा सिंबल्स वगैरह यूज होंगे. तो हमारा जैसे मीडिया यूज हुआ फोटो में और पिक्चर्स वगैरह बना के हम कर रहे हैं, तो उसके द्वारा ये सब क्या हुआ, ऑडियो विजुअल हुआ. द कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हैज अटेंड पॉपुलरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए जो कॉन्फ्रेंस मेथड है वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, बहुत ही पॉपुलर है. And this method avoids delay, reduce red tape and minimize correspondence. देखिए जो कॉन्फ्रेंस मीडिया है, कॉन्फ्रेंस मीडिया हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है. वाई इट इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट reduce द डिले इन ऑर्गेनाइजेशन, इट reduce द रेड टेपिज्म इन ऑर्गेनाइजेशंस. और ये क्या होता है, जैसे देखिए कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि
या तो देखिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करें, कॉन्फ्रेंस हुआ तो इससे क्या हुआ कि देखिए इनके बीच में क्या हुआ, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, लेटरबाजी होगी, वो सब हट जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट होगा, इसमें रेटिपिज्म नहीं रहेगा, मतलब कि कोई इंटरमीडिएट पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो इसीलिए बताया गया कि जो कॉन्फ्रेंस मीडिया है, मेथड है कम्युनिकेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अकॉर्डिंग टू मिलेट द कॉन्फ्रेंस मेथड्स अवॉइड्स डिले, रिड्यूस रेटिपिज्म एंड देखिए मिलेट के द्वारा, अकॉर्डिंग टू मिलेट द कॉन्फ्रेंस मेथड, देखिए अब जो कॉन्फ्रेंस मेथड होगा वो क्या क्या करेगा, बेसिकली इसके इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज इनेबल्स टू गेन अवेयरनेस ऑफ अ प्रॉब्लम। जो हमारा देखिए जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए क्या होगा, हमारा अवेयरनेस, उसमें जागरूकता फैलाएगा का काम होगा। बेसिकली क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, अगर कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, हमारा सबॉर्डिनेट डायरेक्ट पूछ रहा है मैनेजमेंट द्वारा, मैनेजमेंट अपने कोई भी गाइडलाइंस डायरेक्ट इंप्लॉय को बता रहे, तो इससे क्या होगा, एक अवेयरनेस होगा। तो इसीलिए बेसिकली मिलेट ने बताया कि जो कॉन्फ्रेंस मेथड है वो क्या क्या करेगा, इनेबल टू गेन अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, क्योंकि मैनेजमेंट डायरेक्ट इंप्लॉय से इंटरेक्ट हो रहा है। थर्ड वन इज इनेबल्स टू गेन एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ डिसीजंस। अब देखिए इससे डायरेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपने जो ऑर्डर पास किया, मान लीजिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस मेथड हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा मैनेजमेंट ने जो भी ऑर्डर पास किया, हमारा सबऑर्डिनेट क्या होगा, डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा, तो इससे पता चल जाएगा। एंड फोर्थ वन जो प्रमोट्स द सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द ऑफिशियल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए उससे क्या होगा, अगर एक साथ सब मिलके कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम पे, इशू पे बात करें, तो उससे क्या होगा, हमारा यूनिटी होगा। क्या करेगा, सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द ऑफिशियल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ वन इज इनकरेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स एंड हेल्प इन अप्रेजिंग पर्सनल। देखिए दीज आर द बेसिकली एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस मेथड अकॉर्डिंग टू मिलेट। And now we will see the theoretical contribution for the communication in organization. And the contribution of the following scholars lead to growth of communication as an important aspect of the organizational behavior. Now we will see the communication in organization on theoretical basis according to different scholars. मतलब कि हमारे जो कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, उसका थ्योरेटिकल बेसिस क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अब ये हम डीप में डिफरेंट स्कॉलर के अकॉर्डिंग व्यूज देखेंगे। तो सो हमारे पहले स्कॉलर है हेनरी फेवल। सी ही इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ही हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीडी कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडेड अ मीनिंगफुल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक देखिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस फर्स्ट टाइम हेनरी फेवल जी ने दिया था, और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्पीडअप कैसे हो, बूस्ट कैसे हो, तो हेनरी फेवल ने अपना एक, आप लोगों को ध्यान होगा गैंग प्लैंक मैंने पढ़ा था, गैंग प्लैंक का जो प्रिंसिपल पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम लेवल के इंप्लॉय क्या होंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिले नहीं होगा, जल्दी डिसीजन होगा। तो यही तो हमारा गैंग प्लैंक है। तो बेसिकली ये क्या है, कम्युनिकेशन को स्पीड अप करने के लिए हमारे हेनरी फेवल जी का थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यही सब देखिए बेसिकली है। This novel concept implies the system of horizontal communication and to avoid delay in the disposal of business। अब देखिए, अब इसको, अब जो हमारा कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनको बेसिकली थ्योरेटिकल बेसिस पे देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको फिगर याद होगा जो हमने बताया था डायग्राम बना के, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ए मैनेजर हो गया, ए डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे इंप्लॉय ए अगर इंप्लॉय बी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और दोनों बेसिकली सेम लेवल पे हैं, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा ताकि डिसीजन जल्दी हो सके, डिले ना हो। तो देखिए हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब बेसिकली देखिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या हुआ, इंटरनल कम्युनिकेशन है। ये बेसिकली इंटरनल कम्युनिकेशन में हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। तो हेनरी फेवल जी ने बेसिकली क्या दिया था, इसका कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया था। नाउ सी द अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, एंड नाउ सी अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड देखिए, अगर आप लोग को इंट्रोडक्टरी चैप्टर याद है, जब हम लोग पढ़ाए तो उसमें चेस्टर बर्नार्ड ने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। और 3 एलिमेंट क्या है, ग्रुप है, बिजनेस टू सर्व है, एंड कम्युनिकेशन है। तो वहां पे भी इन्होंने कम्युनिकेशन को जिक्र किया है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। चेस्टर बर्नार्ड, ही व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम एंड हैविंग 3 एलिमेंट्स विच कॉमन पर्पज, मीन्स गोल, सिंगल गोल होना चाहिए, विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, ये क्या है, कॉमन इफर्ट्स है, एंड कम्युनिकेशन, एक उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा।
तो इसीलिए जो देखिए हमारे चेस्टर बर्नार्ड जी ने बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। और इस सिस्टम में क्या होगा, बेसिकली इसके 3 एलिमेंट होंगे, और 3 एलिमेंट में कौन सा है, गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा, वो गोल क्या होगा, कॉमन होगा सबके लिए। और क्या होगा, उनमें कंट्रीब्यूशन होगा। और कैसा कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा कॉमन पर्पज एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा। और कैसे होगा, बेसिकली उन सारे डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेट करके। तो यही बेसिकली चेस्टर बर्नार्ड जी ने भी कम्युनिकेशन को क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस दिया है। Thus, he viewed communication as a vital dynamic of the organizational behavior and believed that it is a major shaping force in the organization. In his words, the absence of a suitable techniques of communication would eliminate the possibility of adopting some purpose as a basis of organization. Communication techniques shape the form and internal economy of an organization. देखिए बेसिकली इन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन होता है हमारे, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, उसके टेक्निक्स मतलब उसके जो गोल होंगे उसको बेसिकली फुलफिल करने में मदद करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को सेव करेगा। नाउ सी द हर्बर्ट साइमन। देखिए हर्बर्ट साइमन ने क्या बताया, हर्बर्ट साइमन ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। और लाइक चेस्टर बर्नार्ड ने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या किया था, जोर दिया था। तो उनके ही जैसा हर्बर्ट साइमन ने भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बताया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और वो कैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो सोशल ग्रुप्स बनते हैं। बेसिकली हमारा जो होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो कुछ पीपुल्स होंगे अपना सोशली क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे इनफॉर्मल वे में। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। और उसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। देखिए लाइक बर्नार्ड साइमन आल्सो स्टेट ऑन द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज ए ग्रेप वाइन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेप वाइन वर्ड। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बेसिकली किसको बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज बिल्ट अराउंड द सोशल रिलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ बताया गया कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होगा, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में सोशल ग्रुप्स बनेंगे उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल होगा कम्युनिकेशन। और वही क्या होगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोला जाता है। नाउ सी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कॉलर इन द कंसर्न ऑफ कम्युनिकेशन, नॉर्बर्ट विनर। ये देखिए साइबरनेटिक के क्या है, पियोनियर है, फाउंडर है। ही पियोनियर द फील्ड ऑफ साइबरनेटिक एंड the word cybernetic is derived from the Greek term cybernetics meaning statesman और हेल्थमैन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एमसीक्यू में आता है कि जो साइबरनेटिक्स के पहले तो पूछेगा साइबरनेटिक के फादर कौन है, तो नॉर्बर्ट विनर बोल सकते हैं आप, बोल क्या है। और जो वर्ड है साइबरनेटिक क्या है, बेसिकली ग्रीक टर्म है विच मीन्स स्टीयरमैन और हेल्थमैन। ये देखिए काइबरनेट से क्या है, लिया गया है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। दिस हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कंटेम्प्रोरी अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। विनर सेज दैट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंट्रोपी। अब देखिए विनर जी ने बताया यहाँ पे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा पॉजिटिव इंट्रोपी से मूव करके क्या होगा, निगेटिव इंट्रोपी पे जाएगा। तो पहले इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी बेसिकली क्या है, मेजरमेंट ऑफ एरर और डिसऑर्डर इन ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्यादा डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब वहाँ पे वेल स्ट्रक्चर होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन निगेटिव होगा। तो बेसिकली हमारे जो विनर जी ने बताया है कि विनर सेज दैट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंट्रोपी, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कैन बी अरेस्टेड थ्रू अ मेथोडोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। Thus, information is a antidote to positive entropy and enables the organizational system to reach a state of negative entropy, that is moving towards order and integration. तो देखिए जो इस पूरे पैसेज का यही मतलब है कि जो नॉर्बर्ट विनर जी ने बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है हमारा पॉजिटिव इंट्रोपी से क्या होगा, निगेटिव इंट्रोपी की तरफ जाएगा। एज ऑब्जर्व बाय हिग्स एंड गुलेट, Winer's concept of systems controlled by information feedback directly contribute to the development of the electronic computer. He described an adaptive system
including an organization as utterly dependent upon measurement and corrections through information feedback। और देखिए फीडबैक सिस्टम को क्या हुआ है, इंपॉर्टेंस दिया गया है कि कम्युनिकेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, अडॉप्ट हो, सिचुएशन के अडॉप्ट हो सके। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रोसेस, कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे होता है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड आएगा कि इसमें चीजें टेक्निकली आप लोग को समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है। सो सी, क्लाउड सेनन एंड वारेन वीवर डेवलप द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 8 कंपोनेंट्स। अब देखिए इन्होंने जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बताया, किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेसिकली, क्लाउड सेनन एंड वारेन वीवर जी के द्वारा डेवलप किया गया है। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली क्या है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 8 कंपोनेंट्स होने चाहिए। और 8 कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, देखिए बेसिकली अगर आप लोग को कंप्यूटर आईसीटी इस सब में पढ़े होंगे तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझे होंगे। तो उसमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमारे पहले तो सोर्स होना चाहिए। सोर्स किसके, मैसेज के लिए। सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज। देखिए बेसिकली 8 कंपोनेंट होने चाहिए किसके लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। आइए उसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। देखिए सोर्स, और देखिए नॉइज तो हर एक लेवल में होगा। तो सोर्स क्या है, बेसिकली हमारा सेंडर हुआ, मैसेज जो मतलब सोर्स मतलब जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, जहां से वर्ड्स मैसेज निकलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से इंफॉर्मेशन निकला सोर्स से, उसको क्या किया गया, इनकोड किया गया, किसी माध्यम में इनकोड किया गया। देन वो हमारा क्या हुआ, वो मैसेज बना। मैसेज क्या हुआ, किसी चैनल के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। फिर क्या हुआ, जो हमारा रिसीवर होगा, पहले मैसेज क्या होगा, डिकोड होगा, फिर वो किसी रिसीवर क्या करेगा, सुनेगा, और फिर वहां से रिसीवर क्या देगा, फीडबैक देगा, किसको, सोर्स को, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका मैसेज। तो बेसिकली क्या है, सिंपल प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको एक क्रम में याद कर लीजिएगा, बेसिकली क्रम ही पूछता है कि कैसे कैसे है। तो सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। और इसमें बहुत, अभी तो आपको इजी लग रहा है, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, जब थोड़ा पुराना कंसेप्ट हो जाएगा तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए बेसिकली इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। देखिए एग्जाम में बहुत ईजी आएगा, बट क्या होगा, आप लोग ज्यादा कंटेंट की वजह से क्या होगा, चीजें ओवरलैप हो जाते हैं, कंफ्यूजन आते हैं कि पहला क्या था, पहले सोर्स था, इनकोडिंग होगा कि डिकोडिंग होगा। तो ये सब डाउट में मत रहिएगा। देखिए पहले हमने क्या हुआ, पहले सोर्स रहेगा, सोर्स का क्या होगा, जो भी थॉट्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, इनकोड किया जाएगा। तो उसके बाद जो निकला, बाहर निकला, वो क्या, मैसेज बन के निकलेगा। वो मैसेज क्या होगा, किसी चैनल को फॉलो करेगा, उस चैनल मतलब कोई मीडिया फॉलो करेगा। उसके बाद उस मैसेज को क्या होगा, डिकोड किया जाएगा, डिकोड करके रिसीवर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके क्या देगा, फीडबैक दे देगा। तो बेसिकली सिंपल प्रोसेस है, सैन और बीवर के द्वारा दिया गया है। देखिए जो बेसिकली सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये बताया गया है, हर एक का पर्पज बताया गया है कि हर एक का क्या काम है। तो देखते हैं उसको, सोर्स का क्या काम है। द सोर्स इज द इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट हिज आइडियाज, थॉट, नीड्स, इंटेंशन और अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। देखिए हमारा सोर्स क्या है, सेंडर है, इसको बेसिकली सेंडर भी बोलते हैं। यहाँ पे रिसीवर हो गया, और सब क्या है, प्रोसेस हो गया, बेसिकली टेक्निकल प्रोसेस हो गया। सिंपल वर्ड में अगर आप जानो तो हमारा सोर्स क्या होगा, इनिशिएटर होगा, इनिशिएटर। इनकोडिंग इज अ प्रोसेस इन विच द आइडिया टू बी कन्वेड आर ट्रांसलेटेड इनटू अ कोड आर सेट ऑफ सिंबल्स और सम अदर फॉर्मेट ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए जो सेंडर का मैसेज होगा, थॉट्स होगा, उसको क्या किया जाएगा, किसी सिंबल्स फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट किया जाएगा, उसी को बोलते हैं कि इनकोडिंग प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज द मैसेज इज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स इनकोडिंग। अब जो मैसेज निकलेगा, जो हमारे थॉट्स होगा, थॉट्स को बेसिकली जिस पर्पज में मैंने मतलब उसको क्या किया, इनकोड किया, बेसिकली किसी पर्पज में, जैसे हो गया, चाहे तो मैंने लेटर बना दिया, चाहे तो मैंने उसको सिंबल में कोड कर दिया, तो एक क्या मैसेज बन के निकलेगा। एंड द चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रांसमिट। इट इज द कनेक्शन लिंक बिटवीन द सेंडर, सोर्स एंड द रिसीवर। अब देखिए हमारा सेंडर हो गया, इसमें अगर इसको बीच में जो कनेक्शन होगा जिसके द्वारा, वही हमारा क्या हुआ, मीडियम हुआ। डिकोडिंग इज द प्रोसेस विच ट्रांसलेट द मैसेज इन अ मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। अब देखिए डिकोडिंग क्या हुआ, पहले तो इनकोडिंग हुआ, तो जो मैसेज अगर इनकोडेड है तो उसको क्या हुआ, डिकोड तो करना ही पड़ेगा। तो डिकोड क्या है, एक्चुअल फॉर्म में वापस लाना, मैसेज को, थॉट्स को एक्चुअल फॉर्म में वापस लाना। तो वही चीज हमारा क्या हुआ, डिकोडिंग हुआ। एंड रिसीवर क्या है, रिसीवर क्या हमारा क्या हुआ, एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है। रिसीवर इज द पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड, कन्वेड।
एंड फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर विच इनेबल्स द सेंडर्स टू डिटरमाइन वेदर द मैसेज वर रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड और ओरिजिनली। अब यही देखिए हमारा फीडबैक क्या हुआ, हमारा रिसीवर फीडबैक देगा कि सेंडर को कि तुम्हारे जो मैसेज दिया था वो मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ सी चैनल आर नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ सी द चैनल्स आर नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली चैनल्स क्या लाइन फॉलो किए जा रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो चैनल मतलब हमारा जो नेटवर्क फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए हमारा चैनल क्या होगा, दो टाइप के होंगे। एक तो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया जाएगा, या तो इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया जाएगा। तो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जरूरी होता है। और वो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या किया जाता है, डेलिबरेटली, मतलब एक प्री प्लान्ड वो कम्युनिकेशन क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्शन के लिए। बेसिकली एम्प्लॉय से क्या मैसेज पास करने के लिए, उनको ऑर्डर देने के लिए, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्ड, वेल प्लान्ड, डेलिबरेटली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होगा वो किसके द्वारा होगा, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा होगा। और जो इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, अमॉन्ग द एम्प्लॉय, जो कि एक सोशल ग्रुप के द्वारा एक इनफॉर्मल वे में, मतलब कि एक वेल प्लान्ड नहीं होगा। तो वो चैनल कम्युनिकेशन कैसा होगा, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। और वही इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन या तो सप्लीमेंट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सी द चैनल आल्सो नोन एज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन आर टू टाइप्स, दैट इज formal and informal. A formal channel of communication is deliberately stabilized by management for the transmission of official information. देखिए यही जो हमारा हुआ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ, मैनेजमेंट के द्वारा डेलिबरेटली क्या हुआ, स्टेबलाइज किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन हो, नोटिस हो, उसको पास करने के लिए एम्प्लॉय के बीच तो चैनल बनाया जाता है, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा क्या हुआ, डेलिबरेटली बनाया गया है। Whereas an informal channel of communication, on the other hand, is an unofficial channel and is the result of the operation of social forces at the workplace. देखिए जो हमारा इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अनऑफिशियल है, और जो हमारा फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑफिशियल है। तो हमारा जो अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, वर्क प्लेस पे जो हमारे सोशल फोर्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, उनके बीच होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इनफॉर्मल चैनल। और उसको बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज द ग्रेप वाइन और सप्लीमेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन। और नाउ सी देयर आर 6 टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क चैनल है वो बेसिकली 6 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि उसके टाइप्स। देखिए फॉर्मल बेसिकली किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। 6 टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल दैट चैन कम्युनिकेशन। देखिए बेसिकली क्या है, वो चैनल्स हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल्स है। चैन, स्टार, सर्कल, ऑल चैनल, इन्वर्टेड वी एंड वाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 बेसिकली ये क्या है, टाइप्स हैं किसके, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के। तो इसको देखिए अब हम डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आए। सी ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं, जो 6 के 6 हैं, उनको बेसिकली मैं आप लोगों को डायग्राम मेथड में समझाऊंगा ताकि आप लोग को क्लैरिटी हो, कभी भूले ना। तो देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली ऑफिशियल होता है। डेलिबरेटली क्या होता है, स्टेबलाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। तो उस इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए बेसिकली 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप में पास किया जाता है। तो कैसे कैसे हैं देखते हैं बेसिकली। तो पहला क्या है हमारा, चैन कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो चैन कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, टाइप्स है फॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो पहले तो आप ध्यान करिएगा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं, चैन, स्टार, सर्कल, ऑल चैनल, इन्वर्टेड वी एंड वाई। ये बेसिकली टाइप्स हैं किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब एक एक करके देखते हैं। जो चैन होगा, देखिए चैन कम्युनिकेशन क्या होगा, बेसिकली अप एंड डाउन। जो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होगा, अप एंड डाउन, या तो आइदर सबऑर्डिनेट क्या किससे करेगा, सीनियर से, या तो सीनियर सबऑर्डिनेट से करेगा। तो इसका नेचर क्या होगा, अप एंड डाउन नेचर का होता है। वो हमारा क्या हुआ, चैन कम्युनिकेशन हुआ। देखिए अगर इसको आप एग्जांपल से समझिए, डायग्राम से समझिए, तो हमारा क्या हुआ, मैनेजर है, ये मैनेजर है, सबऑर्डिनेट से या सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, एक सबऑर्डिनेट फिर ऐसे कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे को कर रहे हैं।
तो क्या हुआ हमारा चैन, बेसिकली देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है चैन में, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, चैन नेटवर्क। तो ये जो कम्युनिकेशन का टाइप होगा वो चैन नेटवर्क का होगा। इसमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन का मोमेंट होगा अप होगा या तो डाउन होगा। और देखिए क्या हो, बेसिकली क्या है, बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही रिजिड टाइप का ये नेटवर्क है। और क्या फॉलो करता है, ये हमारा फॉर्मल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। क्योंकि देखिए इसमें सब चेन ऑफ कमांड बना रहेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। देखिए मैनेजर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट से, इसका सबऑर्डिनेट इसके सबऑर्डिनेट से, तो एक चेन बना है। और ये देखिए डायरेक्ट इसको नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं, इसका चेन ऑफ कमांड बना हुआ है। नेटवर्क की अपने से जस्ट सीनियर से करेगा, और इसका सीनियर अपने से सीनियर से करेगा। तो एक क्या है, चेन ऑफ कमांड इसमें स्टेबलाइज है, तो इसीलिए इसको बहुत रिजिड बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बेसिकली हमारा ब्यूरोक्रेसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिकली उसमें पाया जाता है। तो हमारा क्या हुआ, चेन नेटवर्क हुआ। एंड सेकेंड वन जो स्टार नेटवर्क। अब देखिए स्टार नेटवर्क जैसे आपको बना हुआ है, देखिए बेसिकली स्टार नेटवर्क हमारा क्या है, मैनेजर है, और ये सब क्या है, सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपेरियर सबऑर्डिनेट। तो हमारा स्टार नेटवर्क देखिए ऐसा कम्युनिकेशन इनके बीच ऐसा पैटर्न नेटवर्क बना है कि स्टार जैसा लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन पास होगा एक सुपेरियर के द्वारा, एक लीडर के द्वारा सारे सबऑर्डिनेट के पास क्या होगा, पास होगा। और सारे सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, एक दूसरे से नहीं कम्युनिकेट करेंगे, वो डायरेक्टली थ्रू उसी लीडर जो जिससे वो कनेक्ट होंगे उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। जैसे इसके उसके बीच अगर कम्युनिकेट करना है तो पहले यहाँ से कम्युनिकेशन जाएगा लीडर के पास, देन लीडर ए इसको कम्युनिकेट करेगा, फिर ये जो बताएगा उसका फीडबैक ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। तो यही जो हमारा होता है स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होंगे, सारे सबऑर्डिनेट एक सेंट्रल लीडर के द्वारा क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और इसीलिए बोला गया कि ये मोस्ट सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मोस्ट सेंट्रलाइज, मोस्ट सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ नेटवर्क। बेसिकली ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें होते हैं। तो इसको और व्हील व्हील नेटवर्क भी बोलते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू में आएगा। व्हील क्योंकि देखिए व्हील बन गया ना, तो इसलिए इसको व्हील नेटवर्क भी बोला जाता है। और ये क्या है, मोस्ट सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ नेटवर्क है। क्यों, क्योंकि देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी अथॉरिटी होगी किसी टॉप पर्सन के पास क्या होगी, होगी वही सब कम्युनिकेट करेगा, सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो भी होगा सब उसी के पास होगा। इसीलिए देखिए अगर आप लोग इस फिगर में अगर ध्यान दे रहे हैं, जो स्टार नेटवर्क है तो उसमें क्या होगा, एक लीडर होगा वही सारा कमांड करेगा, और कोई भी सबऑर्डिनेट आपस में नहीं इंटरेक्ट होगा, वो डायरेक्टली उसी लीडर के द्वारा इंटरेक्ट होगा। तो क्या हुआ, मोस्ट सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ नेटवर्क हुआ, और उसको व्हील नेटवर्क भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस पैटर्न से हो रहा है, क्या नेटवर्क है, बेसिकली उसको बताता है। तो हमारा क्या हुआ, फॉर्मल स्टार नेटवर्क हुआ। एंड थर्ड वन इज ए सर्कल नेटवर्क। अब सर्कल नेटवर्क क्या हुआ, देखिए सर्कल नेटवर्क क्या हुआ हमारा, ये बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, एडजेसेंट। देखिए सर्कल नेटवर्क में क्या होगा, देखिए हमारा जैसे कोई भी इंप्लॉई है अपने एडजेसेंट जो भी रहेंगे, जस्ट एडजेसेंट में जो भी मेंबर रहेंगे उनसे क्या करेगा, इंटरेक्ट होगा। और ये वाला देखिए इसके एडजेसेंट में ए है इससे होगा, और इसके एडजेसेंट में ए है, इसके एडजेसेंट में ए है, इससे होगा। तो इससे क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन पैटर्न है इसको क्या बोले हम, सर्कल बन गए। क्योंकि इसमें जो इंप्लॉय होंगे एक लिटरली क्या करेंगे, जितने भी एडजेसेंट इंप्लॉय होंगे उनसे क्या करेंगे, कंटेक्ट करेंगे। ये हुआ, ये इससे करेगा, इससे करेगा, जितने भी एडजेसेंट हुए तो एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे, इसीलिए इसको बोला गया सर्कल नेटवर्क। एंड नाउ सी फोर्थ वन इज ऑल चैनल कम्युनिकेशन। ऑल चैनल नेटवर्क है, ऑल चैनल नेटवर्क अब कैसा हो, अब ऑल चैनल में क्या होगा, कोई भी किसी से क्या करेगा, कम्युनिकेट कर सकता है, जहां भी जिससे जरूरत पड़ेगा वो उससे कम्युनिकेट करेगा। देखिए इसीलिए इसको बोला गया ऑल चैनल। अब देखिए ऑल चैनल, कोई भी किसी से, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर रहा है फ्रीली बिना हेजिटेशन के, तो कैसा होगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं, उसमें कोई भी हियरार्किकल लेवल नहीं होगा, सब एक दूसरे से जरूरत पड़ने पर क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो क्या हुआ, हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का वो देखो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ देखो यहाँ पे, मोस्ट फॉर्म ऑफ
क्यों? क्योंकि कोई किसी से भी क्या कर रहा है, फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन को। देखिए स्टार नेटवर्क ऑल चैनल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क। देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क। अब इन्वर्टेड वी इसको क्यों बोला गया? देखिए जो वी है, अगर वी को उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसे बनेगा ना, इसीलिए इसको इन्वर्टेड वी बोला गया है इस नेटवर्क को। और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हमारा सुपेरियर रहेगा, वो सुपेरियर अपने सबॉर्डिनेट से और जस्ट अपने बाद एक सुपेरियर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और देखिए यहाँ पे सुपेरियर, इसके जस्ट नीचे एक क्या है, सबॉर्डिनेट, और जस्ट इसके ऊपर एक सुपेरियर है। तो जो हमारा सुपेरियर होगा जस्ट अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट से इमीडिएट सुपेरियर से क्या होगा, कम्युनिकेट करेगा। तो जो कम्युनिकेशन पैटर्न होगा हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड वी पैटर्न होगा। देखिए अगर इसको लाइन ड्रॉ करेंगे अगर आप, तो क्या हुआ, इन्वर्टेड बी जैसा लग रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इन्वर्टेड बी। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो भी सीनियर होगा अपने जस्ट इमीडिएट सबऑर्डिनेट एज वेल एज इमीडिएट सुपेरियर से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, कनेक्टेड रहेगा। तो इसी को क्या बोला गया, इन्वर्टेड बी नेटवर्क। एंड नाउ सी लास्ट वन, वाई पैटर्न। वाई पैटर्न का देखिए बहुत ही ईजी है। तो वाई पैटर्न में क्या बताया गया कि इसमें देखिए, इसमें भी फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है ना। और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो हमारा सुपेरियर होगा वो दो उससे भी ज्यादा जो सुपेरियर होंगे उनके द्वारा क्या होगा, सुपरवाइज किया जाएगा, उनके द्वारा क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो ये क्या हुआ हमारा वाई। देखिए इसका अगर पैटर्न देखेंगे तो वाई जैसा बन रहा है। देखिए ये सुपेरियर सुपेरियर, जस्ट उनके बाद एक क्या हुआ, सबऑर्डिनेट हुआ, वो उसके नीचे सबऑर्डिनेट हुआ। तो ऐसा एक चैनल नेटवर्क बन रहा है। तो हमारा क्या हुआ, इन्वर्टेड वाई हुआ। देखिए बेसिकली क्या हुआ, ये भी सेंट्रलाइज टाइप का है, बट जो हमारा स्टार नेटवर्क था उससे थोड़ा सा कम सेंट्रलाइज है। सो देखिए हमारे सारे टाइप हो गए फॉर्मल कम्युनिकेशन के। टाइप्स हमारे 6 के 6 यहाँ मैंने आपको बता दिया। चैन स्टार सर्कल ऑल चैनल इन्वर्टेड वाई एंड इन्वर्टेड वी एंड वाई पैटर्न। अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल के ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के पैटर्न पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। सो कीथ एंड डेविस हैज इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमिना ऑफ ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट अगर जाएंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। He observed that the grey point cannot be abolished, rubbed out, hidden under the basket, chopped down, tied up or stopped। देखिए इन्होंने किचन डेविस ने बताया कि इन्होंने बेसिकली क्या दिया, ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या दिया, पैटर्न फिनोमिना दिया। उन्होंने बताया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, बेसिकली उसको बेनिस एबोलिश नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, कहीं छिपा नहीं सकते, वो रहेगा ही रहेगा। इफ वी सप्रेस इट इन वन प्लेस इट विल पॉप अप इन अदर। अगर हम वो बेसिकली इसका मतलब कि अगर हम कहीं एक जगह पे उसको क्या करें, खत्म कर रहे हैं, तो किसी और डिपार्टमेंट पे हो ही जाएगा। इसको कंप्लीटली खत्म करना सही नहीं है। नाउ सी टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ही आइडेंटिफाइड 4 टाइप ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली यही सब पूछता है टाइप्स उनके। तो देखिए हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप थे, 6 टाइप थे। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के 4 टाइप है। 4 क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। अब आइए उसको एक एक करके डायग्राम के थ्रू देखिए जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला टाइप है वो है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड इसको इसलिए बोला गया कि जो मैसेज निकलेगा किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा निकलेगा और वो अगले के पास होगा, फिर वो मैसेज अगले से अगले के पास एक स्ट्रैंड बनाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला, सिंगल स्ट्रैंड। देखिए हमारा यहाँ से मैसेज निकला, कोई भी कम्युनिकेशन हुआ, अब वो जाएगा जस्ट एक के बाद और उसके थ्रू अगले को, उसके थ्रू अगले को, ऐसे ऐसे फॉलो करेगा। और जहां से मैसेज निकला सोर्स वो नहीं करेगा, उसके जस्ट बाद वाला करेगा। तो उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए बहुत इजी कंसेप्ट, अगर आप लोगों को फिगर ध्यान है तो आप इजीली से बता पाएंगे। एंड सेकेंड टाइप इज गॉसिप। और गोसिप का तो आप लोग समझिए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 लोग बैठे हैं, अपने एम्प्लॉय बैठे हैं, मेंबर्स अगर सेम लेवल के बैठे हैं, तो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तो उसको क्या हुआ, बेसिकली गोसिप हुआ। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं तो हुआ, तो उसको क्या दिया, गोसिप का नाम दिया गया। और गोसिप में क्या बताया गया कि जो कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट होगा, अपने
आसपास अवेलेबल सभी लोगों को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, जो जो उसके पास अवेलेबल होंगे सभी से कम्युनिकेट करेगा। तो हमारा क्या हुआ, गॉसिप नेटवर्क हुआ। बेसिकली किसका है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा कम्युनिकेशन किस टाइप में आएगा। देखिए थर्ड क्या है, जो थर्ड हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, अब नाम ही इसका प्रोबेबिलिटी है, तो क्या करेगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेगा, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सबको बताए, बट एक प्रोबेबिलिटी चांस है तो बताएगा। तो इसमें क्या होगा, मैसेज देखिए यहाँ से मैसेज निकला, उसने इसको बताया, इसने इसको बताया, देखिए यहाँ पे इसने बताया, यहाँ से जरूरी नहीं है कि इसको ही बताए। तो एक मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आसपास जो लोग रहेंगे वो उनको अगला बंदा बताएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, मैसेज पास हुआ रैंडमली, तो हमारा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ। एंड देखिए लास्ट वन, क्लस्टर, क्लस्टर इनफॉर्मल नेटवर्क। अब देखिए जो क्लस्टर इनफॉर्मल नेटवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। कीथ एंड डेविस जी ने इसको क्या बोला कि मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। तो और किस लिए बताया कि इसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा बेसिकली जो एम्प्लॉय कम्युनिकेट करेगा उन्हीं एम्प्लॉय के बीच करेगा जिनको क्या हो, ट्रस्ट हो। देखिए यहाँ पे 4 लोग थे ना, देखिए दो दो 4 लोग पास में थे, बट चारों को उसने नहीं किया, चारों कनेक्ट नहीं किया, बस यहाँ ए इसको और इसको कम्युनिकेट किया। मीन्स देखिए उसने बस ओनली ए इसको इसको कम्युनिकेट किया, इसको इसको क्या किया, नो कम्युनिकेट नहीं किया। तो क्या हुआ, बेसिकली क्लस्टर हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ। उस जिसको लगेगा कि मुझे भरोसा है उसी को चीजें क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो बेसिकली मोस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेलेंट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय कीथ एंड डेविस के द्वारा। सो आई हैव कंप्लीटेड द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ सी द बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स। अब देखिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या क्या बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस द फॉलोइंग बैरियर्स। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के लिए जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉलोइंग बैरियर को क्या करता है, फेस करता है। तो फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, देखिए दिस बैरियर आर कंसर्न विद द लैंग्वेज डिफिकल्टीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इतना ही बस जानते रहिए, इतना ही राइट डाउन कर लीजिए। जो हमारा सिमेंटिक बैरियर होता है बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होता है। देखिए हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए ए ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मान लीजिए एमओडी है, मान लीजिए हमारा एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या है कि जरूरी नहीं है एक ही स्टेट के लोग हैं, यहाँ पे किसमें आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग का लैंग्वेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या होगा, उस लैंग्वेज के वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, हर्डल्स होगा। तो उसी हर्डल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। तो आप लोगों को अगर इतना पता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। और बेसिकली यही पूछेगा सिमेंटिक बैरियर किससे कनेक्ट है, दे देगा लैंग्वेज से और सिंबल से, बहुत ऐसे सारे ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सिमेंटिक बैरियर है वो लैंग्वेज डिफिकल्टीज है। And this occur due to the difference in the individual interpretations of the word and symbols used in the process of communications. Rudolf Hess in articles more about, देखिए बहुत ही इनका बुक है बेसिकली रूडोल्फ हेस का, ये बुक का टाइटल इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है मुझे तो समझ नहीं आया इसको क्या पढ़े, तो आप लोग जो भी प्रोनाउंस कर सके कर लीजिए। तो ये जो 1945 में आया था, ऑब्जर्व ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन डेवलप ए क्यूरियसली लीगलिस्टिक रिंग। देखिए आप तो आपको आइडिया लग गया होगा सिमेंटिक बैरियर क्या है, लैंग्वेज डिफिकल्टी जो होता है, मतलब कोई वर्ड बोल रहा है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपस में कोई सेंटेंस बोला, किसी को उसको समझ में ना आए, तो हमारा क्या हुआ, लैंग्वेज डिफरेंस ही तो हुआ, तो क्या हुआ, डिफिकल्टीज हुआ। तो इसको क्या हुआ, सिमेंटिक बैरियर बोला गया। एंड देखिए रूडोल्फ हेस इन हिज आर्टिकल मोर अबाउट गोबलीगुक which is 1945 में ऑब्जर्व ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन डेवलप अ क्यूरियसली लीगलिस्टिक रिंग humorously called gobbledygook language which becomes impossible for a layman to understand. In a desire to over exact, over abstract and over impersonal official language can become quite cut and even disaggregate. देखिए अब इसका गोबलीगुक लैंग्वेज का क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है कि देखिए कोई चीज अगर सिंपल में बोलना है, बट कुछ लोगों का क्या हैबिट होगा, उसको बहुत बड़े वर्ड में मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लेमैन होगा कोई किसी किसी को समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ ना कम्युनिकेशन में। तो यही बेसिकली क्या है, बैरियर है। तो क्या हुआ, गोबलीगुक हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गोबलीगुक का आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल रहा है
प्लीज प्लीज वेट इन लाइन, वेट इन लाइन। मान लीजिए आपसे किसी ने इतना बोला प्लीज वेट इन लाइन, बट अगर किसी को गॉबलीगुक नेचर में बोलना है, लैंग्वेज में बोलना है, तो क्या बोलेगा? काइंडली मेंटेन अ लीनियर देखिए, काइंडली मेंटेन अ लीनियर ओरिएंटेशन विद इन द डेजिग्नेटेड within the designated क्यूइंग जोन। देखिए, अगर आप अब इसी को ऐसे बोल सकते हैं, देखिए अगर किसी को बोलना है कि लाइन में जिसका जहां पोजीशन है वहां पे आप खड़े रहिए, वेट कीजिए, तो उसको आप लोग सिंपली कोई बोलेगा प्लीज वेट इन लाइन। बट अगर उसको हम गोबलीगुक लैंग्वेज में बोलना है तो उसको क्या बोलेंगे? काइंडली मेंटेन अ लीनियर ओरिएंटेशन विद इन द डेजिग्नेटेड क्यूइंग जोन। तो देखिए, अब जो लेमैन होगा, जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा लैंग्वेज का, इंग्लिश का, तो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड यूज हुए हैं, देखिए लीनियर ओरिएंटेशन विद इन द डेजिग्नेटेड क्यूइंग जोन, ये सब यूज हुआ, तो इससे जो प्रॉब्लम होगा वो हमारा क्या होगा? सिमेंटिक बैरियर होगा। एंड नाउ सी व्हाट टेरी सेड। टेरी ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल वर्ड्स डू नॉट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी pointed out. They neither always cannot an identical meaning to different person, not same meaning to the same person at all times. And next one is ideological barrier. देखिए, ideological barrier क्या होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे आप लोग डिफरेंट लोग होंगे, और डिफरेंट लोग का आइडिया क्या होगा? अलग होगा, उनका ओपिनियन पर्सपेक्टिव अलग होगा। अगर उस पर्सपेक्टिव की वजह से अगर हमें कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हर्डल महसूस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे आइडियोलॉजिकल बैरियर। See, the members of the organization do not share the same ideological perspective and orientation. This affect the effective communication process. देखिए, थर्ड हमारा क्या है? फिल्टरिंग। ये भी हमारा क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है, फिल्टरिंग होना। और फिल्टरिंग कैसे होगा? जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ज्यादा होगा, मतलब हियरार्की लेवल ज्यादा होगा, नंबर्स ऑफ लेवल में मैसेज पास ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे फिल्टरिंग होने का चांस है। जैसे अगर आपको लाइव एग्जांपल दे, अगर मान लीजिए हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हमारा सेल्स मैनेजर अपने जो सेल्स का फिगर बताएगा, जो निगेटिव फिगर है, बट अपने मैनेजर को, ऊपर मैनेजर को पास करेगा, तो उसको क्या करेगा? बेटर बना के पास करेगा मैसेज को, थोड़ा सा उसको क्या करेगा? मोल्ड करके बताएगा। तो क्या हुआ? मैसेज फिल्टरिंग हुआ। तो यही यहाँ पे बताया गया है, फिल्टरिंग। तो ये भी देखिए क्या हुआ? बैरियर हुआ ना एक टाइप से। नंबर ऑफ हियरार्की लेवल बढ़ने से क्या हुआ? फिल्टरिंग का बैरियर हुआ। तो क्या हुआ? इट रिफर्स टू द सेंडर्स पर्पसफुल एंड डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड on to the receiver. It may be due to the various factors. However, the extent of filtering is determined mainly by the numbers of levels in the organization's structures. Thus, more the vertical level in hierarchy, more scope for filtering and vice versa. And now see the dogmatism. Dogmatism, देखिए वर्ड बहुत ही यूनिक लग रहा है ना, और ये आप लोग एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। डॉगमेटिज्म बहुत बार पूछा गया है कि डॉगमेटिज्म का मतलब क्या होता है। तो इसका आप देखिए, अगर जो चीजें कुछ लग रहा है यूनिक वर्ड्स है, यूनिक टाइप्स उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो बेसिकली वो सब बहुत बार आते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा पेपर बनाता है वो भी तो इंसान है, वो भी तो बस क्या है, उसके पास ज्यादा अनुभव है, पढ़ा लिखा ज्यादा है, ज्यादा बुक्स पढ़े हैं, किसी पोस्ट पे होगा, वही तो एग्जाम बनाएगा, पेपर बनाएगा, तो भी बुक से ही बनाएगा। बुक को उठाएगा, बुक में उसमें अगर सिंपल वर्ड है तो उसको पता है, सबको पता होगा, बट कुछ उसको यूनिक लगेगा, नहीं ये थोड़ा पढ़ने में या इसका कंसेप्ट यूनिक है, तो क्या करेगा? वही चीजें ज्यादा वो पिकअप करता है। तो इसलिए आप लोग को इस चीज को अपने माइंड में टाई कर लीजिए। जो चीज आप अगर बुक पढ़िए, बुक पढ़ते समय आपको जो लगे, जो चीजें थोड़ा सा कंसेप्ट हार्ड लग रहा है, कुछ चीजें मतलब उसका हार्ड है, कुछ यूनिक वर्ड्स है, तो वही पक्का वो जरूर आएगा। जैसे यहाँ देखिए डॉगमेटिज्म, तो अब देखिए डॉगमेटिज्म का क्या मतलब होता है। देखिए डॉगमेटिज्म क्या होता है? डॉगमेटिज्म बेसिकली क्या है? एटीट्यूड से, एटीट्यूड ओपिनियन से रिलेटेड है। किसका एटीट्यूड ओपिनियन? इंडिविजुअल का। मान लीजिए हमारा कोई मैनेजर है, वो उसके अंदर अपना कुछ एटीट्यूड्स है, उसके कुछ अपने ओपिनियंस है, और उसके वजह से जो अपने अदर जो प्रपोजल आएंगे, थॉट्स आएंगे, तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो अपने ही बात को क्या करेगा? मनवाएगा, उसको ही क्या करेगा? जोर देगा, इम्फेसाइज देगा। तो इससे क्या होगा? हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? बैरियर हुआ, डॉगमेटिज्म। देखिए, दिस मीन्स दैट द एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ पोजेस्ड बाय ए पर्सन प्रिवेंट हिम
from accepting accurate and additional information as it is conflict with the current situation. This obviously affect the effective communication. तो देखिए अगर आप लोग को इतना पता चल गया कि डॉगमेटिज्म क्या बेसिकली एटीट्यूड एंड ओपिनियन से क्या करेगा, रिलेट करेगा, इतना ही बेसिकली एग्जाम में आएगा। बट इसको हम एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को के कुछ प्रोडक्शन को लेके कुछ थॉट्स है, अपने थॉट्स है, बट वो अपने एटीट्यूड, अपने ओपिनियन के वजह से जो अदर डेटा आएगा, जो मतलब अदर इंप्लॉय होंगे उनका प्रपोजल क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन जो इंप्लॉय होंगे उनका प्रपोजल क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए अच्छा होगा, बेटर हो सकता है, बट उनको क्या करेगा, वो नहीं करेगा एक्सेप्ट अपने एटीट्यूड के लिए, अपने ओपिनियन के चक्कर में। तो क्या होगा, डॉगमेटिज्म बोला गया। तो यहाँ क्या हुआ हमारा, देखिए कम्युनिकेशन तो सही नहीं हुआ, क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा जो कम्युनिकेट करेंगे अदर इंप्लॉय, बट उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या हुआ, हमारा बैरियर ही तो हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नाउ सी हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है, बेसिकली देखिए एक्सप्लेन्ड बाय हिक्स एंड बुलेट। हेलो explained by Hicks and Bullet. The halo effect is the result of two valued thinking. देखिए हेलो इफेक्ट क्या होता है, हेलो इफेक्ट होता है कि जब दो वैल्यूड थिंकिंग हो किसी को लेके, तो हमारा क्या हुआ, अगर उसको लेके कुछ कम्युनिकेशन में हमें हर्डल्स आ रहे हैं तो हेलो इफेक्ट होगा। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई भी मैनेजर है, किसी इंप्लॉय को क्या होगा, इंप्लॉय को बहुत अच्छा है, करिज्मेटिक है, उसका एफिशिएंसी अच्छा है, बट वो क्या करेगा, मैनेजर उसके किसी किसी टास्क को लेके नेगेटिव परसेप्शन करेगा, नेगेटिव वैल्यू क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो यही हमारा क्या हुआ, हेलो इफेक्ट हुआ, मतलब कि अच्छा भी सोच रहा है, बुरा भी सोच रहा है। तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन में हमारा देखिए इसमें बैरियर आएगा, तो इसको क्या बोला गया, हेलो इफेक्ट। इन दिस सिचुएशन वी सी थिंग्स ओनली इन dichotomies, good and bad, right and wrong, white and black, and so on. Fourth, the danger here is that most situations are not dichotomous, and therefore such a thinking may oversimplify most real situation. And next one is a stereotype. स्टेरियोटाइप में वैसे हम कोई पहले से क्या करते हैं, किसी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, उसके मतलब कि कैरेक्टर को जज कर लेते हैं पहले से ही, उसको जाने बिना। तो हमारा क्या हुआ, स्टेरियोटाइप हुआ। जैसे स्टेरियोटाइप का बेसिक एग्जांपल आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम बेसिकली बोल दिए कि जो गरीब है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, पढ़ने में क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वही क्या करते हैं, क्राइम ज्यादा करते हैं। कोई पॉपुलेटेड एरिया में, मैं देखो किसी नाम नहीं लूंगा एग्जाम्पल में कम्युनिटी का, तो बेसिकली लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि उस कम्युनिटी के लोग क्या होते हैं, ज्यादा करते हैं, मतलब क्राइम ज्यादा करते हैं। तो ऐसा ऐसा बेसिकली कोई लोग बोलते हैं ना लेके किसी को, तो जज पहले से जज करके, तो क्या हुआ, बेसिकली एक स्टेरियोटाइप हुआ। सो स्टेरियोटाइपिंग क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ड्यू टू inadequate distinctions of the objective or event. This interfere with effective communication. Now see the other barriers. In addition to the above, the communication process is affected by the following factors. देखिए इनके अलावा कुछ और फैक्टर है जिससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट वन इज ए लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट ड्यू टू द एटीट्यूड ऑफ अ सुपेरियर। देखिए अगर हमारा कोई भी सीनियर जो कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर उसमें विल कमी है, उसके एटीट्यूड की वजह से भी क्या होगा, कुछ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता। तो क्या हुआ, ए बैरियर हुआ हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सेकेंड वन इज अब्सेंस ऑफ डेफिनिट एंड रिकॉग्नाइज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड बताया गया, अब्सेंस ऑफ डेफिनिट एंड रिकॉग्नाइज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें डिफाइन नहीं होता, कुछ चीजें के मतलब फिक्स नहीं होता कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, कभी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। एंड कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और उसमें क्या होगा, टाइम की कमी है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होने से और टाइम की कमी होने से क्या हुआ, हमारा जो मैनेजर होगा अपने इंप्लॉय से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इससे भी क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन बैरियर हुआ। समटाइम कल्चरल बैरियर्स, फीडबैक बैरियर, देखिए सब सारे क्या है, बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। नाउ अब मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए मिलेट आइडेंटिफाई 7 एलिमेंट आर इसेंशियल और प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दीज आर। देखिए अब जो मिलेट ने बताया कि बेसिकली 7, ये बहुत ही देखिए एग्जाम में आता है, और इसमें क्या होगा, आप लोग पॉइंट वाइज याद कीजिएगा, क्रम से, पहले क्या क्रम है, क्योंकि देखिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, पहले मैं 2 बोल दूं इसको पहले, बट आपका जो एमसीक्यू आएगा कभी कभी क्या होता है, क्रम से भी पूछता है। ये सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़िएगा बुक में। तो देखिए जो इफेक्टिव मिलेट ने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बताया, 7 प्रिंसिपल बताए। पहला क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका क्या होनी, क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली स्टेटेड।
और जो देखिए हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, उसमें पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए और प्रिसाइजली क्या होना चाहिए, स्टेट करें उसको हम। सेकेंड और जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिसीवर। अब देखिए जो रिसीवर की हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मींस इंफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन शुड बी सफिशिएंट, नीदर ओवरबर्डन नॉट टू लिटिल। अब देखिए जो एडिक्वेसी मतलब कि हमें जितना मैसेज पास करना है उतना ही होना चाहिए, मतलब एक जरूरत की चीज होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ फालतू चीजें हम ना बोले। हमें मान लीजिए जिससे बोलना है कि आप मान लीजिए हमारा मैनेजर एम्प्लॉय को बता रहा है कल का वर्किंग 10 बजे 10 आवर्स है, तो उसको बस सीधा बता दे कल का वर्किंग 10 बजे, ये ना बताया कि कल का वर्किंग 10 बजे है क्योंकि ऐसे है वैसे है, उसको बढ़ा चढ़ा के ना बताए, मतलब एडिक्वेसी बताए कि एफिशिएंट मैनर में बताए। फोर्थ वन इज टाइमलाइंस। कम्युनिकेशन शुड बी टाइमली, नाइदर टू लेट नॉट टू अर्ली। अब देखिए जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो टाइमली होना चाहिए, मतलब जब जरूरत पड़े जिस चीज का वो उसको उसी टाइम में हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स कम्युनिकेशन शुड बी यूनिफॉर्म एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटरी फॉर ऑल दोज हु आर सपोज टू बिहेव सिमिलरली। अब देखिए जो कम्युनिकेशन क्या होना, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के साथ और कैसे भी तरीके से कम्युनिकेट करे, अदर के साथ अदर टाइप से कम्युनिकेट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। कम्युनिकेशन शुड नॉट बी रिगिड इधर इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, फॉर्म और कैरेक्टर। देखिए हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, बहुत ज्यादा रिगिड नहीं होना चाहिए, उसको मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंज कर देना चाहिए, जैसा मतलब सिचुएशन जिस टाइप का हमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है उस टाइप से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड सेवेंथ वन इज एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन शुड स्टिमुलेट एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द रिसीवर। और देखिए हमको ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहिए कि हम जिससे कम्युनिकेट करें उसको बेसिकली क्या करें, एक्सेप्ट कर ले, पॉजिटिवली क्या हो, रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे। तो बेसिकली दीज आर द 7 प्रिंसिपल गिवन बाय द मिलर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। नाउ सी द अकॉर्डिंग टू टेरी द फॉलोइंग 8 फैक्टर्स मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब देखिए टेरी ने कुछ 8 फैक्टर बताए जो कि हमारे कम्युनिकेशन को क्या करेगा, इफेक्टिव बनाएगा। और वो हमारे देखते हैं वो क्या क्या से फैक्टर हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। सो फर्स्ट वन इज इन्फॉर्म योरसेल्फ फुल्ली। देखिए अगर आप चीज कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पहले जो चीज के बारे में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में आपको फुल्ली जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, फुल्ली अवेयर होने चाहिए, तभी तो आप उस चीज को क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो इन्फॉर्म योरसेल्फ फुल्ली, इस्टेब्लिश ए म्यूचुअल ट्रस्ट इन ईच अदर। अब देखिए अब म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका मान लीजिए मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, तो मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के साथ एक ट्रस्ट अच्छा सा क्रिएट करके रखना चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेट करे उस पर वो हमारा एम्प्लॉय क्या हो, फॉलो करे, ट्रस्ट करे, उसको मान सके, ऑर्डर को फॉलो कर सके। एंड थर्ड वन ये फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि देखिए फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन बोथ पार्टीज शेयर अ सिमिलर बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखिए कॉमन ग्राउंड हमें फॉलो करना है कि जैसे देखिए जिस चीज के बारे में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका और जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन दोनों का क्या होना, बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, ताकि उसको क्या हो, इजीली समझ में आए। एंड नेक्स्ट वन जो हैव रिगार्ड फॉर कंटेक्स्ट। सॉरी देखिए छूट गए, यूज म्यूचुअली नोन वर्ड्स। देखिए यूज म्यूचुअली नोन वर्ड मतलब द लैंग्वेज यूज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर्स टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन। देखिए म्यूचुअली नोन वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, जो देखिए अगर ऐसा करना चाहिए जो कॉमन हो यूज, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट टाइम में हमें कम्युनिकेशन नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होने का चांस है। तो इसीलिए हमें ऐसा वर्ड यूज करना है कि जो बेसिकली नोन हो, तो इससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हैव रिगार्ड फॉर कंटेक्स्ट। हैव रिगार्ड फॉर कंटेक्स्ट मींस द मैसेज शुड बी टेलर्ड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर्स। एग्जांपल, ए पब्लिक स्पीकर एडजस्ट देयर टोन एंड कंटेंट व्हेन स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट वर्सेस अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडरिंग द ऑडियंस एज, नॉलेज एंड इंटरेस्ट। देखिए हैव रिगार्ड फॉर द कंटेक्स्ट मतलब कि रिगार्ड फॉर कंटेक्स्ट इसका मतलब है कि आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो मैसेज करना चाहते हैं, किसको कर रहे हैं, किस लेवल में करना चाहते हैं, एक इसकी आइडिया आपको होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप मैनेजर है, आप अपने से जस्ट इमीडिएट सुपीरियर के साथ क्या है कम्युनिकेशन करना है, तो उसी के
लेवल का आप कम्युनिकेशन करो, ताकि अगर आप बहुत सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट जो बहुत ही निम्न क्लास के इंप्लॉय होंगे, अगर उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो जितना समझ सकते हैं उतना कम्युनिकेशन करो। तो इससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अब ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए हमारा एक टॉप मैनेजर है, बहुत बड़ा है, मान लीजिए चीफ डायरेक्टर है, और वो किसी क्लर्क से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको बहुत ही हाईली कंटेक्स्ट में बता रहा है, सब चीजें बहुत ही ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में बता रहा है, तो क्या होगा, क्लर्क को नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बोला गया कि जो आप कंटेक्स्ट है उसमें आपको रिगार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सिक्योर एंड होल्ड द रिसीवर्स अटेंशन। अब देखिए, आपको अगर ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको ऐसा हो कि जो अटेंशन का रिसीवर का अटेंशन हमको क्या करे, पा सके। द सेंडर मस्ट इंश्योर द रिसीवर्स इज इंगेज and focused on the message being delivered. Like a teacher uses interactive elements, visual aids and ask question during a lecture to keep a student interested and prevent their minds from wandering. देखिए, अगर आप अच्छा कम्युनिकेटर है, तो अपने ऑडियंस को क्या करोगे, आप बाइंड करके रखोगे, उनको क्या इंगेज करके रखोगे, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एग्जाम्पल्स एंड विजुअल एड्स। देखिए, बेसिकली इसी के लिए है सिक्योर होल्ड एंड रिसीवर अटेंशन। अगर आप विजुअल एड्स वगैरह कुछ अच्छे से दिखा के प्रेजेंटेशन, बेसिकली अगर मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या कोई मैसेज पास कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल जो डेटा पास कर रहा है, तो उसको अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के पास कर रहा है, उस पीपीटी में अच्छा सा विजुअल एड ग्राफ वगैरह डाला है, सब कुछ डाल के अगर स्पीच दे रहा है, ब्रीफ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे जो सुनने वाले हैं रिसीवर, उनका क्या होगा, अटेंशन को पा सकेगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस डिलेइंग रिएक्शन। और थोड़ा अगर हम कम्युनिकेशन करें तो थोड़ा सा पॉज दे के करें, तो रुक करे, दूसरों को भी थोड़ा सा रिप्लाई देने का मौका दे, तो उससे हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा। द न्यूली डेवलप्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस। देखिए, अब हमारा जो एलिमेंट्स फैक्टर हुए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कंप्लीट हुए, नाउ वी विल मूव टू कंक्लूजन। द न्यूली डेवलप्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस हैज इंप्रूव्ड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। द मिस means the application for information technology to the communication process in organization. It involves generating, processing and transmitting information. It assists the managers in problem solving, decision making and strategic planning. देखिए, हमारा ट्रेडिशनल टाइम में मैनेजर क्या करता था, अपने से डिसाइड करता था, अपने से प्लान करता था, हर एक चीज खुद करता था। बट अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आईसीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गए बहुत सारे, जिसको बोला जाता है, एक है हमारा एप्लीकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिस बोलते हैं। तो इसका क्या बेसिकली सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, प्री सिमुलेटेड हमारे क्या होंगे, डेटाज होंगे। उस डेटाज के बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर क्या करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। उसमें क्या होगा, डेटा फिट कर देगा कि मुझे ए सिचुएशन का प्रॉब्लम चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें क्या होगा, मिस उसको क्या करेगा, सिमुलेट करके दे देगा, हेल्प दे देगा, मतलब सॉल्यूशन दे देगा प्रॉब्लम का। तो ये सब चीजें क्या हुआ, एफिशिएंसी को बढ़ाया, मैनेजर के थिंकिंग पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को क्या हुआ, बूस्ट कर गया। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में डिले होता था, उस सब चीजों से क्या हुआ, ओवरकम हो गए, किसको, मिस आने से। सो देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन चैप्टर रहा वो समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को जो कम्युनिकेशन के टॉपिक से जो भी कंटेक्स्ट हैं उसमें आपको क्लियरिटी आई होगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखें और अपने आपको एनालाइज करें, अपने आप को असिस्ट करें, और आप लोग ट्राई करें पीवाई क्विज सॉल्व करने का, और अपने आप को असेस करें कि आप कितना पीवाई क्विज कर ले रहे हैं आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद। और फिर उसके बाद अगर आप टाइम बच रहा है तो बुक भी प्रीफर करें, ताकि थोड़ा डीप नॉलेज आपको और अच्छे से हो। सो अब अभी हमारा जो चैप्टर हुआ, सॉरी चैप्टर नहीं, जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लाएंगे लेक्चर वो आएगा कंट्रोल पे। सो थैंक यू।